ओके बिहारी जी बोला जो। Oh yes. नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोई सव्व साहुणम, नमो लोए सव्व सावणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सव्वपावपणासनो, सव्वपावप्पणासनो, मंगलाणं च सव्वे सिंह, मंगलाणं च सव्वेसिं, पद्मं हवै मंगलम्, पद्मं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अनम्यूट करो। एक प्रश्न પૂછો. हाँ यस કાલે પેલા છોકરાઓ સાથે જે સત્સંગ થતો તો તેમાં જુઠ્ઠું બોલવાની વાતનું કઈ થતું હતું. ना चोर पकड़वाना। ચોર હા ચોરની બાબતનો થતો તો એટલે છોકરાઓને સ્થૂળ દેખાય પણ આ મને તો એટલું બધું રાતનું મશીન ચાલ્યું તો પૂછશો જ નહીં મને કે અંદરના ચોરો પકડાય પણ પકડતા છટકી જાય છે તો શું કરવાનું. बिहारी जी बताइए अंदर के चोर भाग जाते हैं पकड़ने हाँ देते नहीं है। हाँ तो બધા ગુજરાતી છે એટલે ગુજરાતી વાત કરું ને હિન્દી છે નહીં એટલે हिंदी में हिंदी આપણે ગુજરાતી જ બોલવાનું હેડો ને. हाँ कोई हिंदी भाषी આવશે તો हिंदी में बोलीશું. हिंदी में પણ હિન્દી ભાષી નથી આયા કોઈ. हिंदी में હાજર નથી તો પછી हिंदी में अच्छा हिंदी में बोलो. गीता बेन अलवर है। हिंदी में बोलते हो। अच्छा हिंदी में बोलो. वो चोर भीतर दिखाई के दिए, वो चोर लोग कैसे नहीं पकड़ा जाता. वो चोर दिखाई दिए वही एक बड़ी बात है और अभी आपको उसको पकड़ना है मतलब क्या है प्रकाश में उनको देखना है तो वो पकड़े गए. ज्ञान प्रकाश से आप उसको देखते हैं उसको समझते हैं तो वो पकड़ में आ गए. तो जब उसका से आपकी प्रतिक्रमण दृष्टि करना उसके चाहिए. ऊपर पड़ी नहीं अब देखो सिर्फ कि ऐसे ऐसे चोर पड़े हुए हैं. चोर है कैसे अंदर आ गए हैं और मैं कौन हूं. पहले ये अवाज टूटी वैज्ञानिक जाए दृष्टि से अवाज टूटी जाए छे. वैज्ञानिक दृष्टि से पूरा वेदांकन कीजिए. अच्छा हाँ जो भी चोर है वो चोर हमारी नजर में आ जाते हैं. नजर में आए मतलब तब हमारी के ऊपर दृष्टि है ना. हाँ बराबर है. तो इतने हाँ इतने तभी सारे नजर आते हैं. अभी नजर आते हैं ऊपर से उसके बीच में जो पर्दा आता है तो उसमें कितने कितने सारे चोर हैं. कितने प्रकार के चोर हैं. मुख्य चार है और फिर इसके बहुत सारे विभाग. मुख्य चार उसके भी हाँ उसका भी फाटा है उसका भी फाटा है उसका भी फाटा है. हाँ बहुत है. जैसे आपकी दृष्टि फाइल नंबर 1 पर जाएगी अंतस्करण पर जाएगी
तो धीरे 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 वो दिखाई देगा, उसका काम भी दिखाई देगा, और वो जो भी गड़बड़ करते हैं वो भी आपको दिखाई देगी। समझे हेमा बहन? सिर्फ देखने का है, और ऐसा लगे कि किसी को नुकसान करता है तो उसका प्रतिक्रमण, बाकी देखने का। किसी को हेमा बहन बात हैरानी समझ में पर वो तो आई बराबर आई। हाँ, नहीं अंदर मेरा प्रश्न अंदर है के चोर अवाज सिफाई कौन तूटी करते हैं? जाए छे। बिहारी आनंद जी, मैं आपका वीडियो ऑफ करता हूँ ताकि आपकी आवाज स्पष्ट सुनाई दे। हाँ, तो अंदर का हाँ जो अभी चोर आया। है वो चोर को देखने का है। पहले बड़े बड़े चोर दिखाई देंगे, फिर उसके हाथ नीचे जो काम करने वाले हैं वो भी दिखाई देंगे। धीरे 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 जैसे आपकी दृष्टि अंतस्कर पर जाएगी तो धीरे 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 वो नजर में आ जाएंगे। तो नजर में आते हैं तो देखने का है बस, उसका वो प्रतिक्रमण नहीं करने का। प्रतिक्रमण कब करने का है? अगर किसी को नुकसान करता है, किसी को नुकसान करने के लिए विचार आता है, किसी का छीन लेने के लिए आता है, वहां पर प्रतिक्रमण है। और नहीं एक चोर चोर तो हाँ, ऐसा ही बोलिए। होता है ना कि दूसरे का छीनने का ही आता है ना। नहीं, छीनने का ही आता है, अलग अलग प्रकार के चोर है। कभी चोर ऐसे होते हैं एक कि दाखला हमारी दो ने, दाखला एक एग्जांपल दो। कभी चोर ऐसे होते हैं कि मालिक का नहीं चलता है। हाँ हाँ, मालिक को भी पता नहीं चलते। वो वो चोर कपट करता है ना, कपट करता हाँ है, झूठ बोल लेता है, तो मालिक को भी पता नहीं चलता है कि ये मुझसे गलती हो गई। हाँ, और बराबर इसके बराबर। इसके हिसाब से सबको चलाते हैं। हाँ ये बहुत बड़ा चोर है। ये तो मालूम है ना, हाँ जानती हूँ मैं ही हाँ हूँ चोर, एक मानती हूँ ना। हाँ, बस तो वो देखने का है और प्रतिक्रमण करने का है। अच्छा प्रतिक्रमण क्यों करने का है? कि ये मैं नहीं हूं, मेरी माया है। क्या है? बराबर है हेमा की माया है, मैं शुद्धात्मा बराबर हूं। है। मैं शुद्ध ले दो हाँ प्रतिक्रमण चाहिए, वो दो प्रकार के चाहिए। एक हाँ, दादा नहीं, की आज्ञा चुका है प्रतिक्रमण उसका, और दूसरा व्यवहार का। दोनों 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 चाहिए। जितने जितने आप सूक्ष्म जाओगे तो आज्ञा दोष का प्रतिक्रमण करते जाओगे। आप आज्ञा नहीं हाँ पाल सके, आज्ञा में नहीं रह सके, उसका प्रतिक्रमण धीरे धीरे जैसे जैसे जागृति बढ़ेगी वहां पर वो होता जाएगा। लेकिन अभी तो किसी को हैरान करने का, किसी के साथ छल करने का, किसी के साथ कपट करने का जो भाव होता है, अंदर वृत्तियां दिखाती है, तो उसका भी प्रतिक्रमण करने का है। किस तरह से अच्छा प्रतिक्रमण? तो मैं शुद्धात्मा हूं और ये जो माल है वो माल अभी खाली हो रहा है। हाँ क्या है? खाली खाली हो हो रहा रहा है। है। खाली तो होगा ना, जो कोठी भरी होगा। है। हाँ, तो अभी हम दादा वो अपना घर दादा छोड़ के के जा रहे हैं। दादा के पीछे पूछा बिना वो माल भरते है, इसलिए वो सब आता है। तो उसके वहां जागृति रखने की कि ऐसा बराबर माल नहीं भरने का। हेमंत तुम बराबर। प्रतिक्रमण करो। हाँ। बराबर है। अभी माल तो भर गया है, तो अभी धीरे 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 वो खाली होगा। क्या होगा? खाली माल खाली होगा। वो खाली समय होते हुए ये मेरा है, मुझे ऐसा हो गया है, वो ऐसा भाव खड़ा होगा, ऐसी भ्रांति खड़ी होगी।
हम्म, मुझे ऐसा हो गया है, मेरे अंदर अभी इतना सारा है, तो कि मेरे अंदर नहीं, हेमा के अंदर है और मैं शुद्धात्मा हूँ। मानवों के हाँ, और तो वो देखने का आपको मौका मिलता है। बराबर अंदर जो चोर निकलते हैं, तो वो जो चोर है, सभी प्रकार के चोर है, वो ज्ञेय है। क्या है? गिने ज्ञेय है, और हम उसके ज्ञाता है। हम्म, तो ज्ञाता रूप में ज्ञेय को देखना, समझना, तो आप अपने स्वभाव में है और वो उसके स्वभाव में है। हम्म, ये व्यवहार हमारा रहेगा एंड तक। बराबर अच्छा बराबर और दीपिका ने बीजो प्रश्न पूछू हाँ पूछिए पूछिए। एक दूसरा प्रश्न है अभी परेश भाई की आयु तू स्क्रिप्ट एमा થોડુંક જ હતું કે આ કુસંગ કુસંગ એ મોટામાં મોટું અજ્ઞાન છે બરાબર. તો એ કુસંગ એ આપણે જે હવે અત્યાર સુધીમાં જે થયો બધો સારો સંગ થયો કુસંગ થયો બધો ભેગો થયો બધું થયું મિક્સર થઈ ગયું અમે સંસાર લઈને આયા હોય તો બધું ભેગું થઈ ગયું તો એને ક્લેરિફાઈ કેવી રીતે કરી શકાય કે છૂટું પાડી કેવી રીતે શકાય આ કુસંગ ને ત્યાં એ છે કુસંગ ને આપણે બે રીતે સમજવો પડે. हिंदी में बोलिए हाँ। प्लीज। हाँ, हिंदी हाँ में कुसंग को हमको दो बारे में समझ सकते हैं, दो प्रकार से। एक तो मैं शुद्धात्मा हूं, उसके अलावा जो कुछ भी है, ये मन वचन काया अंतस्करण, वो कुसंग है। बराबर है, बराबर 100%। हाँ, वो सबसे बड़ा कुसंग है। बराबर है। और हम असंग है। कैसे है? हम असंग असंग है। कुसंग साथ में है। क्यों? तो कि पूर्व में जो भी अच्छा लगा ले लिया, पूर्व में जो भी अच्छा लगा भाव किया कि नहीं ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही करना चाहिए, तो जो जो भी पूरा माल भर दिया ठास ठास के, अब वो निकलता है। और हमारा भाव क्या है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन मन वचन काया का आत्मा के साथ जो कुसंग हुआ है वो तो साथ में ही है। तो बराबर है। ये सबसे बड़ा कुसंग है। और व्यवहार भाषा में कुसंग क्या किसको कहते हैं? कि जैसे कि हम सत्संग के अलावा जो भी बात करते हैं, जो भी सोचते हैं, जो भी करते हैं, वो हमारे सत्संग के अलावा जो करते हैं, इसलिए उसको कुसंग बोलते हैं। ऐसा हाँ ऐसा हर एक सत्संग में है। तो बाल कृष्ण वाला का जो धर्म है, तो वो बहुत चुस्त होता है, उसके अलावा किसी का भी सोचता है, किसी का प्रसाद भी लेता है, किसी के यहाँ दर्शन करने भी जाता है, तो भी उसको कुसंग मानते हैं। ओ हाँ, तो हर एक धर्म वाले अपने अलावा दूसरे को कुसंग मानते हैं। तो हम हमने किसको मानने का चाहिए? हमको दे अपने मन वचन काया को जाने का सब जगह ओपन माइंडेड रहने का हाँ, और का दादा का सुनने का दादे का सब जगह नारियल जाओ। वो दादा के वो बोलते हैं ना नारियल अपने घर में फेंकने का। बस वो अपने घर पे ही फेंकने का है। तो सबसे बड़ा कुसंग साथ में ही है। तो जो कुसंग साथ में है तो वो खाली होगा तो भी कुसंगी लोग ही आपको मिलेंगे। फिर से बोलो। समझे? अंदर कुसंग भरा पड़ा हुआ है, हमारा मन वचन काया दूषित है। अच्छा
के स्वाभाविक स्वरूप नहीं है ना, प्रकृति का। नहीं है, नहीं है, प्रकृति का विभाविक स्वरूप है। तो स्वाभाविक नहीं। स्वरूप है वो सत्संग जैसा है, और विभाविक स्वरूप है वो कुसंग जैसा है। जैसे कि मुझे संपूर्ण निर्विकार रहने की परम शक्ति दो, ये हम 9 कलमों में मांगते हैं, बराबर, बराबर। हाँ, भावना करते हैं। तो जो आत्मा है वो निर्विकारी है, लेकिन मन वचन काया है वो तो विकार से ही भरे पड़े हुए हैं, पूरे भरे पड़े हुए हैं। भरे पड़े हुए हैं। तो जो इसका स्वरूप ही विकारी है, तो विकार ही बाहर आएगा। बराबर, बराबर। और जो भी मिलेंगे वो सब ऐसे ही मिलेंगे। तो आज्ञा के बिना जो कुछ भी है, बरोबर। आज्ञा के अलावा, शुद्धात्मा के अलावा जहां जहां पर भी हमारा मन जाता है, चित्त जाता है, शरीर जाता है, वो कुसंग कहलाता है। लेकिन अभी हमें तत्व दृष्टि पे जाए तो हाँ, मैं शुद्धात्मा हूं और ये ज्ञेय है। सत्संग हाँ। ही है तो भी ज्ञेय है, कुसंग निकलता है तो भी ज्ञेय है। तो अब सब हम आत्मा के बिना सब कुछ देह है, ज्ञेय है, सब चाहे वो कुछ। अच्छा निकले या बुरा निकले, पसंद वाला निकले ना पसंद वाला निकले, लेकिन वो ज्ञेय है और मैं ज्ञाता हूं। तो ये तत्व दृष्टि है। क्या है? एक विज्ञान है। हाँ, तत्व दृष्टि। हाँ, और तत्व दृष्टि। दोनों ये तत्व दृष्टि होती है तभी मुक्ति होती है, क्योंकि प्रकृति अच्छा, को भी जैसे है वैसा समझना पड़ेगा, क्योंकि अच्छा, प्रकृति को भी प्रकृति स्वरूप देखना पड़ेगा, अच्छा। प्रकृति को प्रकृति का स्वरूप देखना पड़ेगा। देखना पड़ेगा, क्योंकि ये दो तो है जगत में, ये दो के अलावा कुछ है ही नहीं, आत्मा और प्रकृति। बराबर, और ये बराबर। मन वचन काया है वो प्रकृति का विभाविक स्वरूप है, अच्छा, अच्छा, तो अभाविक स्वरूप नहीं है। अच्छा। हाँ, तो विभाविक स्वरूप है तो ऐसा ही निकलेगा। अच्छा, जितनी जितनी होशियारी से भरा है, जितनी चालाकी से सब भरा है, ग्रहण किया है, तो वो निकलेगा तभी भी वही गुण के साथ निकलेगा। वो दिखाई देता है, वो डेवलप की निशानी है या हाँ, और दादा का ज्ञान लिया है उसके लिए दिखा देता है? जो जो दिखाई देता है तो कि हम उनसे अलग हुए हैं, इसलिए अच्छा, वो दादा छोटा की सा कृपा है। दादा की कृपा है, दृष्टि प्राप्त की है, दादा अच्छा। भगवान के निमित्त से दृष्टि प्राप्त की है, सत्संग का, सानिध्य का, निधि ध्यासन का लाभ लिया है। बहुत लिया है। हाँ, तो अब चोर पकड़ में आ जाते हैं, चोर को देख सकते हैं, तो अब चोर आपको परेशान नहीं करेंगे, ना, नहीं सिर्फ करेंगे। सिर्फ दिखाई देंगे कि ये चोर है, अभी अभी ऐसा ऐसा चोर है, लेकिन वो आपको परेशान नहीं करे, क्योंकि मालिक जागृत हो गया है। क्या है? जागृत हो गए। हाँ, तो अभी वो परेशान नहीं करेंगे, सिर्फ ज्ञेय स्वरूप में दिखाई देगा। દીપક આનંદ, હવે અમને હેમાબેન ને હોમવર્ક થોડુંક આપજો। आपका जीवन तो बहुत लंबा गया है ना, तो भी और भी थोड़ा अभ्यास करके, स्टडी करके और चोर को ढूंढ निकालना, फिर देखते हैं आगे बढ़े हम। हाँ, जरूर करो, पर हमको थोड़ा होमवर्क देना, हाँ, जरूर से जरूर से। जय सच्चिदानंद। छोटा छोटा होमवर्क देना। ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। डॉक्टर कश्यप जी।
दिल्ली। जय सचिन दीपक आनंद जी, जय सचिन बिहारी। हाँ जी, मुझे ये पूछना है, आप सूत्र 2799 पहले को 2797 एक मिनट 2797 संयम परिणाम એ આત્મિક ક્રિયા નથી, વચન ગાળાનું છે, વચગાળાનું છે। સ્વતંત્ર આત્મા દેખાય ત્યારે આત્મિક ક્રિયા થાય, इसका अर्थ बताइए। जय सच्चिदानंद। दीपक आनंद जी मुको छो ने? हाँ, एक मिनट बस गिव इन 2 minutes। ओके 1 minute। ये वाला संयम परिणाम એ આત્મિક ક્રિયા નથી, વચગાળાનું છે। स्वतंत्र आत्मा देखाय ત્યારે આત્મિક ક્રિયા થાય। तो के दादा भगवान क्या बताते हैं कि चाहे कितना भी संयम हो, क्रोध मान माया लोभ का पूरा संसार छोड़ दिया है, पूरा संसार का त्याग किया है, जितना भी संयम आपको दिखाई देता है, समझ में आता है, वो आत्मा की क्रिया नहीं है, वो पौद्गलिक है। क्या है? संयम मतलब क्रोध मान माया लोभ का भाव। हाँ, क्रोध मान माया लोभ का, जगत की भाषा में संयम बहुत है। तो के संसार का त्याग करना वो भी संयम है, रसों का स्वाद करना, रसों का त्याग करना वो भी संयम है, ग्रह का त्याग करना वो भी संयम है, और क्रोध मान माया लोभ का भी संयम है। तो जितना भी संयम आपको दिखाई देता है, समझ में आता है, वो पौद्गलिक क्रिया है। आत्मिक क्रिया जो है वो संयम को जानता है। सिर्फ क्या करता है? जानता है। संयम कितना बढ़ता, कितना कम हुआ, कहाँ चूक हो गई, वो संयम में कहाँ कहाँ खोट है, कहाँ कहाँ चूक हुई, वो जानता है। वो आत्मा की क्रिया है। तो ये संयम क्या है? तो कि ये जो बाह्य संयम है वो एक स्टेशन है, वो व्यवहार में बहुत अच्छा है। व्यवहार में जगत के लोगों को वो दिखाई भी देगा को ये कितने संयमी है। तो ये एक स्टेशन है, वचगाड़ा का एक स्टेशन है। लेकिन जब आपकी तत्व दृष्टि होगी, आत्मा दृष्टि, आत्मा को प्राप्त करने के बाद जब तत्व दृष्टि होती है और सभी के भीतर आत्मा का दर्शन होता है, आत्मा का दर्शन करते हो आप, तो वो आत्मिक क्रिया है। डॉक्टर साहब बात समझ में आई? तो ये जो है अभी ये इसमें ये कोई बोल सकता है कि संयम अगर कोई संयम नहीं है, किसी के संयम बरतना नहीं है, लेकिन वो आत्मिक क्रिया करता है, मतलब वो जानता है उसको, तो भी वो जो है ऐसा कुछ बन सकता है। हाँ, अभी महात्माओं की दशा ये है, बाह्य संयम होवे या ना भी होवे, लेकिन वो बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट से और बाय रियल व्यू पॉइंट से, ये दो व्यू पॉइंट से देखता है, तो वो आत्मिक क्रिया है।
लेकिन हम भावना तो ये करते हैं ना कि किसी को मन वचन काया से दुख नहीं हो। हाँ, वो भावना है, वो पूर्णता तरफ ले जाती है। अभी हमारी जो प्रकृति है, हमारा मन वचन काया है, इससे दुख होता है, तो इसलिए हम ये भावना करते हैं। लेकिन भावना करने वाले को भी हम जानते हैं, देखते हैं। अगर कोई ऐसा भावना नहीं करे तो क्या होगा? महात्मा है, भावना करेगा तो फास्ट काम होगा उसका। अच्छा, हाँ, मतलब भावना अभी कोई अगर जैसे आपने बताया आत्मिक क्रिया जानने वाला है, ठीक है, कोई अगर आत्मिक क्रिया करता है, उसका होता है, लेकिन अगर उसका ये भावना नहीं होता है कि मन वचन काया से किसी को दुख नहीं हो, तो क्या होगा उसमें, उस स्थिति में? हाँ, तो वो आत्मिक क्रिया तो उसकी सही है, हाँ, लेकिन ये भाग थोड़ा कच्चा पड़ जाता है। अगर वो भाव करता है तो वो जल्दी रिपेयर हो जाता है। बाहर का भाग, मन वचन काया का भाग, संयम का भाग भाव करता है। तो अगर वो भाव नहीं करता है और आत्मिक क्रिया है, उसको देखता है, जानता है, तो भी उसकी प्रगति होगी। हाँ जी। हाँ, तो ये प्रगति तो होगी। मतलब जो दूसरों को दुख नहीं पहुंचे, उससे मतलब क्या आवरण टूटते हैं या उससे क्या लाभ होता है? वो जो भाव करते हैं ना, हाँ, तो जैसा भाव करते हैं और वो भाव के प्रति उसकी निष्ठा है, हाँ, हाँ, तो कुदरत उसको सहाय करती है मतलब उसको और आत्मा वो की भाव रूपक में आता आत्मा है। की प्राप्ति में उसको कुछ लाभ होता है उससे, जो है वो भावना से। तो वो उसका व्यवहार अच्छा दिखाई देता है। हाँ, अगर आत्मा की प्राप्ति के बाद ये भाव होता है, जैसे मकान नया बन गया है और रंग रोगन नहीं किया है, तो कैसा लगेगा? सुविधा तो सब है, हाँ, लेकिन बाहर से रंग रोगन नहीं किया है, मकान का कलर काम नहीं किया है, तो कैसा लगेगा? हाँ। नहीं, अगर कोई जीव जो है वो मतलब दूसरों को दुख पहुंचा रहा है, मतलब बाहर से, ठीक है, तो हाँ, तो क्या वो किसी भी दशा में मोक्ष प्राप्त कर सकता है? तो वो दुख पहुंचा रहा है, तो उसका भाव क्या है वो देखना है कि उसको दुख देना नहीं है और दुख हो जाता है, हाँ, ये है। दूसरा, वो इरादा पूर्वक किसी को जानबूझकर छेड़ रहा है, दुख पहुंचा रहा है, तो ये दो रीत से है। अगर महात्मा है हाँ, तो महात्मा की भावना होती है कि मेरे मन वचन काया से किसी को भी दुख ना हो, वो भावना है। फिर भी अगर दुख हो जाता है तो वो शुद्धात्मा स्वरूप से वो आत्मिक क्रिया उसकी हो रही है। अच्छा। नहीं, ऐसे भी हो सकता है कि वो न्यूट्रल रहे, मतलब कि अगर उसको, मतलब कि वो उसको बाहर से वो दुख पहुंचा रहा है, ठीक है, उसकी वाणी से या वर्तन से जो है दुख पहुंचा रहा है, ठीक है, लेकिन वो अंदर से वो जानता है कि ये मेरा नहीं है, ये आत्मा का है, तो ऐसा ऐसा संभव है और उसको मोक्ष प्राप्त संभव है, ये ज्ञान में सभी संभव है। अगर ऐसा है तो वो आत्मिक क्रिया है। तो लेकिन दुख दे ये करना ज्यादा कठिन है क्या, जो है मतलब इस ऐसा स्थिति होने में के लिए, या मतलब कि अंदर अगर जो है हम, मतलब कहने का मतलब ये है कि अंदर प्रतिक्रमण नहीं होवे किसी के दुख होने में, लेकिन हम अपने जो है अलग रहते हैं, ये अलग रहना जो है वो कठिन है। तो नहीं, कठिन नहीं है, क्योंकि वो हमारा स्वभाव है। लेकिन आदत हमको क्या है कि हमारी बिलीफ में शुभ और अशुभ इतना दृढ़ हुआ है हाँ, कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये खराब है, ये अच्छा है। तो वो बिलीफ में दृढ़ हुआ है, इसलिए आपकी बिलीफ ही आपको हैरान करती है। अच्छा, और आप आत्मिक दृष्टि से वो देखते हैं
तो वो आप सही रास्ते पे है। मतलब वो दूसरों को लेकिन जगत के लोग आपका व्यवहार देखेंगे। नहीं, मेरा ये प्रश्न है कि इसमें अगर जैसे ये नौ कलम दिया है कि किसी को दुख नहीं पहुंचाना है, ऐसे भावना करने का, ठीक है, बराबर। उससे आत्मा के प्राप्ति में क्या लाभ होता है? आत्मा की प्राप्ति में, हाँ, क्योंकि आत्मा की प्राप्ति में ये सब करने से उसको ज्ञानी पुरुष निमित्त मिल जाते हैं, तो वो उसको फिर अपने खुद के स्वभाव को जागृत करते हैं। और महात्मा लोग जो है, जिन्होंने आत्मा प्राप्त किया है, मैं आत्मा हूं ऐसा भान है, और ये शक्ति मांगते हैं, तो उसकी जो प्रकृति है वो प्रकृति बिल्कुल शुद्ध होती है, सॉफ्ट होती है। अच्छा, तो ये प्रकृति मनुष्य काया है वो भगवत रूप हो जाते हैं, भगवान जैसे हो जाते हैं ये भावना करने से। प्रकृति शुद्ध होने में आत्मा प्राप्ति के और जाने में कुछ सहायता मिलती है? हाँ श्योर, क्योंकि व्यवहार का जो मार्ग है, हाँ, क्रमिक मार्ग जो है, ये मन वचन काया की शुद्धि करते 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 ही आगे बढ़ते हैं ना। हाँ, व्यवहार मार्ग तो वही है हाँ। कि वो शुद्धि करते करते आगे बढ़ते हैं, तो फिर आगे निमित्त मिलते हैं। तो लेकिन जैसे प्रकृति अगर शुद्ध होगी, उसके कर्मों की फोर्स कम होगी, तो आत्मा में रहने का थोड़ा आसान हो जाता है उसमें। बिल्कुल हाँ, ये सही है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, लेकिन आत्मा को शुद्ध प्रकृति है या अशुद्ध प्रकृति है, वो उसको डिस्टर्ब नहीं करती, डिस्टर्ब नहीं करती। लेकिन वो व्यक्ति की जो बिलीफ है ना, बिलीफ उसकी कि ये अच्छी प्रकृति है, ये खराब प्रकृति है, इसको मुझे सुधारना है, उसको मुझे निकालना है, इसको मुझे छोड़ देना है, ये उसकी जो बिलीफ है शुभाशुभ की, हाँ, वो बिलीफ उसको परेशान करती है, प्रकृति परेशान नहीं करती है। प्रकृति परेशान। हाँ, प्रकृति तो वो स्वभाव से खाली हो रही है, लेकिन नापसंद वाला आया है तो उसको उसके साथ छेड़छाड़ करेगा, हाँ, पसंद वाला आया है तो वो खुश हो जाएगा, उसको पकड़ के रखेगा। नापसंद वाला निकला तो उसमें छेड़छाड़ करके सुधार करने का प्रयत्न करेगा, वो बिलीफ की वजह से। लेकिन जब हम महात्मा के पास ये दो दृष्टि है, तो ये दो दृष्टि का अभ्यास करते हुए, ये अभ्यास जरूरी है, और यही अभ्यास हमें करना है कि प्रकृति जैसी भी है हमारे हिसाब से निकले या गलत निकले, और वो मैं शुद्धात्मा हूं। और ये जो महाविद्या क्षेत्र जाने के लिए क्या नवकलम जो है वो सहायक है? सभी सहायक है, ये 5 सत्साधन है वो सभी सहायक हाँ, है। तो फिर तो क्योंकि वो फिर तो अच्छा ही हुआ ना, आत्मा की वो लाभ भी होगा ना उससे। बहुत बहुत बहुत। हाँ, और मार्ग खुला हो जाएगा उसके लिए। महाविद्या क्षेत्र में जाने के लिए दादा भगवान ने जो 5 सत्साधन बताए हैं वो सभी हेल्पफुल है, लेकिन विशेष में ये 5 आज्ञा है। अच्छा, विशेष में 5 आज्ञा से 5 आज्ञा का उपयोग करने का है, और 5 आज्ञा का अभ्यास करेंगे तो आपकी प्रकृति ऐसी हो जाएगी, आपका भीतर की दशा ऐसी हो जाएगी कि अपने आप कुदरत आपको महाविद्या क्षेत्र में खींच लेगी। अच्छा, हाँ, ठीक तो है। ये सभी साधन जरूरी है, मगर विशेष में ये दृष्टि 5 आज्ञा की दृष्टि, हाँ जी, इसका उपयोग करने का है भरपूर। हाँ जी, बराबर बराबर है, ये मैं समझ गया। आगे फिर अगर कोई और नहीं होगा फिर मैं दोबारा पूछूंगा। ओके। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। जय सच्चिदानंद। अशोक जी। जय सच्चिदानंद जी। हाँ जय सच्चिदानंद। बिहारी नंद जी जय सच्चिदानंद। दीपक भाई जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद।
एक तो बिहारी नंद जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे मन वचन काया का जो कुसंग है, हम्म, तो उससे तो मतलब उसमें तन्मयाकार नहीं हो, उसका कैसे रास्ता बताएं उसका कोई? नहीं, वो तन्मयाकार होते भी नहीं हो, सिर्फ आपको अच्छा। लगता है कि हाँ मैं हाँ तन्मय हो गया, हाँ हाँ होते नहीं हो। हाँ, क्योंकि जैसे किसी चीज में रुचि है तो वो चीज जैसे हाँ ज्यादा तो खाने लग गए, कुछ ज्यादा हाँ अच्छी है। तो वो रुचि है, तो रुचि के साथ वो खाली होगा, हाँ रुचि के साथ खाली होगा। अगर किसी में रुचि नहीं है तो हाँ। बगैर रुचि वो खाली होगा। लेकिन अच्छा। आप तन्मय अब नहीं हो सकते हो। हाँ। तन्मय कब होते हो कि मैं ही करता हूं अच्छा और मैं ही अशोक हूँ, ये बिलीफ होती है। अच्छा। करने वाला भी वो हाँ हाँ। और जानने वाला भी वो, तब वो वहां तन्मयता जी होती है। जी जी लेकिन अभी ज्ञान दृष्टि के बाद जी आप अपने स्वभाव में आए जी और प्रकृति प्रकृति के स्वभाव में आए, जी तो अभी तन्मय होने का कोई सवाल ही नहीं है। जी। लेकिन अनादि का जो अभ्यास है ना, इसकी वजह से आपको ऐसा लगेगा कि इसमें मैं तन्मय हो गया हूँ। तो तन्मय हो गए हो तो आपको पता कैसे चला कि मैं तन्मय हो गया हूँ? हम्म। बराबर अशोक जी? जी जी सर। हाँ, अभी तन्मय होते ही नहीं है। जी जी जी। अच्छा, एक और मैं ये कह रहा था कि ये हम्म, जैसे डॉक्टर कश्यप पूछ रहे हैं कि हम्म, हम वो कोई किसी को दुख दे रहा है मन हम्म। वचन काया से, तो वो तो फिर अधोगति में ही जाएगा नहीं? नहीं, उसको समझाया मैंने, दो प्रकार का है। महात्मा की दशा क्या है कि जी वो जानबूझकर किसी को दुख देता नहीं है, जी दुख हो जाता है, जी देने का भाव भी नहीं है, जी। देता भी नहीं है, लेकिन हो जाता है। हाँ तो हाँ। हो जाता है तो उसका तो फिर पहले तो आप देखो तो सही कि ये अच्छा। किसका रोल है, मैं कौन हूं, जी उसका प्रतिक्रमण। जी जी जी। हम्म, अच्छा, ये मेरा तो क्वेश्चन है, हाँ। जिसके हाथ में वर्तमान आ गया उसे हम्म, भगवान से भी ऊंचा पद कहा जाता है। हाँ, तो वर्तमान आ गए मतलब क्या? वर्तमान किसको कहेंगे हम? वर्तमान उसी को ही हम समय कहते हैं, और समय का सूक्ष्म जो रूप है वो आत्मा है। जी मतलब जो आत्मा में आ गया, आत्मा हो गया। जी जी जी। फिर वो वाक्य बोलिए आप, वो जिसके हाथ सेंटेंस। में वर्तमान आ गया उसे भगवान से भी ऊंचा पद कहा जाता है। हाँ, भगवान से भी ऊंचा पद क्यों? तो कि वो लास्ट पद है, अपना खुद का स्वरूप जो है, हाँ आत्म हाँ। स्वरूप है, वही परमात्मा स्वरूप है, वो भगवान से भी ऊंचा पद है। तो वर्तमान मतलब समय, वर्तमान समय। आत्मा, आत्मा, आत्मा। आत्मा। आत्मा आ- में रहना, आत्मा समय में समय रहना। पर। जी जी हाँ, जी 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 हाँ, जी जी वर्तमानता जी। क्या बोलते हैं? मतलब प्रत्येक समय में आत्मा में रहना, हाँ, समय समय। समय 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 पर। यानी, समय का मतलब क्या? ये आंख का जो पलकारा होता है ना, जी 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 उससे भी बहुत छोटा सा है। तो जी 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 आत्मा में ही रहना जी वो जी। वर्तमानता है, हम्म। वही वर्तमान है। जी 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 जी। अशोक जी, इसका कोई रेफरेंस है तो बताइए। ये तो वो है सर, आप तो वो उसमें आते हैं ना, ये इसमें अपने कोटेशन आते हैं ना, वो है सर। नहीं, कोटेशन में रेफरेंस दिया होता है कई बार, तो उसमें कुछ अगर है तो अब मैंने पुराने निकाले हुए हैं ये। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रकाश, अच्छा एक और है स्वामी जी, प्रकाश हाँ, उसे स्वयं व्यय नहीं होना पड़ता। प्रकाश उसे स्वयं व्यय खर्च नहीं होना पड़ता, बल्कि हाँ, वह अपने सब भाव से, स्वभाव से ही उपयोग में आता है। हाँ, जो प्रकाश है, वो प्रकाश जो है आत्मा का ज्ञाता दृष्टा जो स्वभाव है, जी जी वो हमेशा रहता ही है। अच्छा। हाँ, लेकिन हम क्रिया में इन्वॉल्व हो जाते हैं,
हाँ, इन्वॉल्व हाँ, हो गया ऐसा लगता है, इसलिए आपको ऐसा लगता है कि मेरी जागृति नहीं रही, जी 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 जी। लेकिन वो प्रकाश में हमेशा देखने का और जानने का रहता ही है। जी, हाँ, बहुत वो अच्छा, उसका बहुत अच्छा। स्वभाव है, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल उसका स्वभाव है, बिल्कुल सर, उसका उपयोग करना नहीं है, वो उपयोग में आ ही जाता है। बिल्कुल समझ आया सर, समझ आया। आप अगर सो गए हैं हाँ हाँ तो हाँ, भी आपको बाथरूम लगेगी, टॉयलेट जी लगेगा, जी, सपना आएगा, तो भी वो जानने वाला तो जान ही रहा है, जान ही देखने रहा है, वाला देख ही रहा है। देख रहा है। हाँ, तो वो उपयोग में आ ही जाता है, हाँ उपयोग हाँ हाँ, करना नहीं पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बराबर। बराबर है सर। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद सर, जय सर। जय सच्चिदानंद। मोनिका बेन भीलवाड़ा। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। मेरा ये प्रश्न था कि मतलब जैसे कोई भी काम करती हूँ तो मतलब मन नहीं लगता, मतलब मन में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, काम भी करती रहती हूँ तो काम बार बार मन में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है ऐसा। हाँ, आपने ज्ञान लिया है ना। हाँ, ज्ञान लिया है स्वामी जी। हाँ, तो हेलो। मन का स्वभाव ही विचार करने का है। हाँ, तो कंटिन्यूअस चलता ही रहता है कुछ ना कुछ, वो मतलब मैं। चलता ही रहेगा। अभी आप स्वभाव में जागृत हुई है, इसलिए मन को देख सकती हो, अच्छा। इसलिए आपको दिखाई देता है कि हमेशा चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। हाँ। तो वो मन का स्वभाव है, तो वो चलता ही रहता है। और आपका देखने का और जानने का स्वभाव है, इसलिए भी आपको पता चलता है। तो क्या करना चाहिए स्वामी जी? उसको बंद करने का नहीं है, अच्छा उसको सिर्फ देखने का है। अच्छा अच्छा। और कौन से विषय ज्यादा आता है, वो हाँ। हमारी ग्रंथि है। अच्छा, हाँ, तो ये इसलिए ग्रंथि को मतलब अपन कैसे हटाएं, निकालें? फिर इसको प्रतिक्रमण करके उसको धोने का है। अच्छा। मान लो कि 1 घंटा है, 1 घंटे में आपको कौन से विचार आते हैं, एनालिसिस हाँ कर पता चलेगा ना, कभी ज्यादा विचार ये आते हैं, ये आते हाँ, हैं। सही सही तो, है। तो फिर वो समझने का कि ये हमारी अंदर पूर्व की जो ग्रंथि पड़ी है, पूर्व में मैंने जिसमें इंटरेस्ट लिया है, वो हाँ। अभी मन की ग्रंथि द्वारा खुला होता है। अच्छा तो अब देखना है और उसका प्रतिक्रमण करने का है। अच्छा अच्छा। हाँ, और उसको एक स्वामी जी जैसे। बंद नहीं करने का है, अच्छा और उससे घबराने का भी नहीं है। अच्छा हाँ, वो उसका काम करे, हम हमारा काम करें। हम मतलब आत्मा, हाँ। और मन अच्छा का काम करे, अच्छा अच्छा दोनों अलग है। अच्छा। हाँ स्वामी घबराने जी। का नहीं है। अच्छा हाँ। विचार आए तो खुश नहीं होने का है, अच्छा। गलत विचार आए तो घबराने का नहीं है। दोनों ज्ञेय है। क्या है? दोनों। ज्ञेय, ज्ञेय जानने की चीज है। अच्छा, जानने की हाँ चीज है। हाँ, अच्छा अच्छा मान लो अच्छा। कि आप कहीं पर बैठी हो हाँ और मन में विचार आते हैं अच्छे बुरे, तो बगल में जो हाँ, आदमी बैठा है उसको पता चलेगा कि ये क्या सोच रही है? नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। तो आपको ही वो नजर में आता है, हाँ सही है। और आपको वो जानकारी में आता है। हाँ तो वो क्या विचार आए, कैसे विचार आए, वो ज्ञेय है, और आत्मा है वो ज्ञाता है। अच्छा, तो अपने को यही रहना कि अपन शुद्ध आत्मा ही है, ये मैं इसी पद में। शुद्धात्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, इसी पद हाँ, में रहना शुद्धात्मा सिर्फ देखने का और जानने का, है। और अच्छा उसका प्रतिक्रमण करने का है। क्या अच्छा। करने का है? प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण। लेकिन सबसे पहले ये मन में आता है, मुझे नहीं आता है। क्या स्वामी मुझे जी? यानी मैं यानी शुद्धात्मा, हाँ और विचार जो आते हैं वो मन में आते हैं, हाँ, मन में आते हैं। तुझको नहीं आता है। मन अच्छा अलग है और आत्मा अलग है। अच्छा हाँ, मौनी का मन अलग है,
मोनिका भी अलग है और आत्मा अलग है। अच्छा, हाँ मोनिका को विचार आते हैं। हाँ, मोनिका को, मन को, मन को विचार आते मन हैं। को अगर ग्रॉस रूप में बोलना है तो ये मोनिका का है, अच्छा। और एग्जैक्ट रूप में बोलना है तो ये मन में विचार। अच्छा। बराबर। तो हाँ इससे स्वामी जी, एक जैसे घबराने मैं का कहीं नहीं है। बाहर जाती हूँ ना तो भयभीत, जैसे भय लगता है, मैं ये बोलूं नहीं बोलूं, मन में एकदम से वो भय 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 रहता है, तो क्या करें। भय रहता है। किस हाँ, बाबत में कुछ एग्जांपल देगी? जैसे मैं कहीं जाती हूँ, किसी से बात करती हूँ, तो मेरे को ऐसा लगता है मैं कुछ गलत नहीं बोल दूं, ऐसा मतलब। हाँ, तो मतलब के वो सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, हाँ, सेल्फ वो कॉन्फिडेंस सेल्फ नहीं। कॉन्फिडेंस का अभाव है कि मैं बराबर बोल पाऊंगी या नहीं बोल पाऊंगी, सही जवाब दे हाँ पाऊंगी या नहीं हाँ दे पाऊंगी। हाँ हाँ तो वो जो बड़काट रहता है हाँ। वो मोनिका का भोगवटा है, अच्छा, दुख का भोगवटा है। क्या है? मोनिका का। मोनिका का दुख का भोगवटा है, क्योंकि अच्छा। भय रहता है ना। हाँ, भय रहता है, भय रहता है तो आनंद होता है कि दुख होता है? दुख होता है। हाँ, तो ये मोनिका का जो भड़काट रहता है, भय रहता है, वो उसका भोगवटा है। और अच्छा। मैं शुद्धात्मा हूँ। हमें हमें मोनिका को प्रोत्साहन देने का, कि मोनिका बोलो जो भी बोले, अच्छा। अगर गलत होगा तो भी घबराती क्यों है? अच्छा। उनको मोनिका को सपोर्ट करने का है। अच्छा। हाँ, मोनिका को बोलने का है कि मोनिका बोलो जो भी है वो बोलो, घबराओ मत, क्या कर लेंगे, अच्छा। क्या हो जाएगा। हाँ, सही है। तो ऐसे मोनिका को हिम्मत देने की है। अच्छा अच्छा। बराबर। हाँ स्वामी जी। हाँ, हिम्मत देने की है। जी स्वामी जी। मोनिका नहीं बन जाने का है। मैं शुद्धात्मा हूँ और हाँ मोनिका को हमें सपोर्ट करना है। मोनिका अगर ढीली पड़ जाती है, नर्वस हो जाती है, तो उसको हाँ। बोलने का, मोनिका आप घबराओ मत, मैं तेरे साथ हूँ। अच्छा, जी स्वामी हाँ, जी। तो वो अपने आप भाग जाएगा। अच्छा। और बोलते रहने का है, जो अच्छा गलत हो जाए तो भी, भूल हो जाए तो भी बोलते रहने का है, तो अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अच्छा। बहुत सोचेगी तो तकलीफ हाँ, होगा। बहुत सोचती भी, अब तो हाँ सोचना बंद कर दिया, लेकिन पहले ज्यादा सोचती थी। अब तो जैसे मेरे को ये भी हो जाता है कि हाँ, ये तो मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, कभी आ जाता है। हाँ, और वो बहुत जो, टाइम नहीं और रहता है, हाँ तो बात आ करने की जाता प्रैक्टिस रखने की, लोगों के बीच में बात है। करने की प्रैक्टिस रखने की, तो उसका हाँ। मोनिका का कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर आएगा। अच्छा। हाँ, जी हमारा सर। फ्रेंड सर्कल है, घर में है, तो जो बात करने की है, बात करते रहने की है। हाँ जी स्वामी जी, मैं भी वही करती हूँ कि मैं बात करती रहूं, तो वो क्या है, हाँ, बराबर। कॉन्फिडेंस बना रहे। हाँ, वो लेवल ऊंचा है। हाँ, सही है। बराबर। जी जी स्वामी जी। जय सच्चिदानंद स्वामी जय सच्चिदानंद। जी। जय सच्चिदानंद दीपिकानंद जी। जय सच्चिदानंद। ओके, रेशम बहन अलवर। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद दीपकानंद जी। बोलिए। स्वामी जी, सूत्र पूछना था एक, श्रेणी नंबर 8 का। दीपक आनंद जी, अगर वो मुझे दिखाई देवे तो अच्छी बात है। वो खुद ही नहीं दिखाई देते तो हम क्या करें, मैं भी नहीं देखता हूँ। हमें भी नहीं देखता, मुझे भी कुछ दिखाई नहीं देता। वो करो, टाइम जाता है। बोलिए, सूत्र बोलिए, नंबर। 201। मतलब दिव्य देशना का। नहीं, ये श्रेणी नंबर 8 सूत्र का। हाँ, ये प्रगट अनुभूति के ज्ञान सूत्र श्रेणी नंबर 8 की। 8 के, ऐसा, हाँ, ओके। आप बोलिए। जीवन से मृत्यु के बीच की अवधि में जो जीता है उसे छोड़ शेष पूरा जीवन प्रारब्ध है। पूरा जीवन प्रारब्ध है। जीवन और मृत्यु के बीच, हाँ,
वो दीपक आनंद जी निकाले। 80 मिनट। हाँ, दो सौ एक बताया ना? हाँ 201 है। 2 सेकंड है। हाँ पियरियान जी, જીવનથી મરણ સુધીના વચ્ચેના ગાળામાં જે જીવે છે તે સિવાયનું આખું જીવન છે એ બધું જ પ્રારબ્ધ છે. એટલે इसमें क्या कहना चाहते हैं कि वो मैं शुद्धात्मा हूँ, वो लक्ष्य के बिना मैं शुद्धात्मा हूँ, वो लक्ष्य के बिना जीवन से लेके मरण तक, जीवन और मरण के बीच का जो भी जीवन है वो पूरा जीवन प्रारब्ध है. तो ये जीवे छे मतलब क्या है कि वो अगर शुद्धात्मा भाव से है तो वो जीता है. उसके अलावा तो जन्म से मरण तक का पूरा जो बीच का जो जीवन है वो सब प्रारब्ध है. प्रारब्ध है यानी पूर्व कर्म का संस्कार का फल. समझ में आया? तो ये तो स्वामी जी ये बोल रहा है ना, जीवन से मृत्यु के बीच की अवधि में जो जीता है उसको छोड़ शेष पूरा जीवन प्रारब्ध. इन्वर्टेड कोमा है जो जीता है. हाँ, तो जो जीता है मतलब के अगर वो आत्मा स्वरूप मैं शुद्धात्मा हूँ ऐसा उसको नहीं है तो पूरा जीवन उसका प्रारब्ध ही है. वो किस रूप से जीता है कि मैं बिहारी हूँ, उस रूप से जीता है. तो मैं बिहारी हूँ ऐसा होकर जीवन से मरण के बीच में जो कुछ भी जी रहा है वो पूरा जीवन प्रारब्ध है. ठीक है, समझ में आया? जीवन जिया किसको बोलते हैं? तो कि वो आत्मा अपने स्वभाव से जागृत है. अच्छा, ये सभी क्रिया में तो वो उसने जीवन जिया ऐसा बोला जाता है. लेकिन आत्मस्वरूप जागृत नहीं है तो उसके अलावा जो कुछ भी उसका जो जीवन है वो सब प्रारब्ध है. बात समझ में आई? हाँ हाँ, बात. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद स्वामी जी. काजल बेन मोरबी. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. तुमने अगले महात्माओं के साथ जो बात की थी ना कि जो महात्मा मन वचन काया से किसी को दुख न हो ऐसी भावना न करे, तो मैं सुबह जब उठती हूँ अपनी पथारी में भी होती हूँ, आँख भी नहीं खुलती हूँ और मैं बोलती हूँ कि प्राप्त मन वचन काया से किसी को दुख न हो न हो न हो. पर मुझे आज सुबह ही ऐसा विचार आया कि बोलती तो है पर फिर भी कभी भी हार्टिली नहीं बोला. बराबर, लेकिन उसका भाव तो है ना. हाँ, भाव है लेकिन वो पूरा हार्टिली 100% नहीं है. हार्टिली नहीं है, हल्का सा है.
हल्का सा बोलने खातर तो बोलते हैं ना, ऐसा है। हाँ, लेकिन भाव तो है, सिर्फ बोलती नहीं है, भाव है लेकिन 100% नहीं है। तो हाँ थोड़ा कच्चा है तो कच्चा आएगा। 100% प्योर भाव है तो वैसा रिजल्ट आएगा। एक तो 100% भाव करना है, वो डंकता है कि ऐसे बोलती है ऐसे बोलती है, तो 100% भाव करना है तो वो किससे होता है 100% भाव? हाँ, वो पूरी दृढ़ता के साथ और पूरे निश्चय के साथ वो भाव करना है। पर क्योंकि वो कैसे अभी मन वचन काय से दुख हो जाता है तो गड़बड़ हो जाती है ना। हाँ तो इसलिए वो अनुभव को लक्ष्य में रखते हुए ये भाव करने का है। कभी मुझे दुख नहीं देना है, फिर भी दुख हो जाता है और पूरा गड़बड़ हो जाता है, तो वो अनुभव को लक्ष्य में रखते आप करेगी कि नहीं, हाँ ये ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे 100% ये भाव करना है। तो 100% भाव किया, इसका मतलब ये नहीं है कि 100% आज आ जाएगा, हाँ 100% ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हाँ वो समझ लेने का है विज्ञान। हाँ भाव वो अलग बात है और हो जाता है वो अलग बात है। हाँ जो आप हो जाता है वो प्रारब्ध का फल है। क्या है? प्रारब्ध। और आपने अभी से वह एक महात्मा के साथ ऐसी भी बात की थी ना कि महात्माओं को किसी को दुख देना नहीं होता, उससे दुख हाँ, दिया तो वो हो जाता है। हम हो जाता है, पर हम वो कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सके कि हमको दुख देना ही नहीं और दुख हो हाँ, ही जाता है? वो हाँ, हमको कॉन्फिडेंस नहीं हाँ, होता कि हाँ, तो मुझे देना नहीं है कि देने का भाव है। हमको कैसे पता चलेगा कि हम्म, हम एक तो सुबह में ये भाव करते हैं और हम्म, भीतर में ऐसा रखते हैं कि मेरे मन वचन का ऐसे किसी को भी दुख ना हो, ऐसा हम्म, उसको निरंतर रहता है। हम्म, प्रमाण ज्यादा हाँ कम हो सकता है, हाँ तो वो उसका भाव है, हम्म, तो वो तो उसको ही पता चलेगा, जगत के हाँ लोगों को पता नहीं चलेगा। नहीं जगत के चलेगा, लोग तो आपकी क्रिया देखते हैं। क्या देखते हैं? क्रिया देखते हैं। हाँ, तो आपको पता चलेगा कि मुझे हकीकत में देना नहीं है, मुझे हाँ हकीकत में किसी को तकलीफ देनी नहीं है, हाँ फिर भी हो जाती है। हाँ अब आपको समझ में आएगा कि ये मन वचन काया पर और पराधीन है। हाँ वो समझ में कैसा आएगा कि ये पराधीन है, पर है? हम्म, तो आपको नहीं देना है, ऐसा दृढ़ निश्चय है, फिर भी हो जाता है, हाँ तभी आपको पता चलेगा। तो तो इस हिसाब से आपको पता चलना चाहिए कि मुझे बिल्कुल देना नहीं है, मुझे कुछ भी गड़बड़ नहीं करनी है, वो हमारा निश्चय है, फिर भी हो जाता है। तो हाँ ये पूर्व कर्म का हिसाब है, हाँ वो आपको पता चलेगा। हाँ। और जब भी हमने कोई बात विचार करी, सुबह ही आज सुबह ही उठ के ऐसा ही विचार आया कि कभी भी अच्छे 100% भाव नहीं करती मन वचन, और जब मैं ये सत्संग खोली तभी उस पर ही बात हो रही थी। तो बराबर ऐसा बराबर। आनंद आया कि कौन जाने कौन हमको जवाब देने आ रहा है, कैसा बराबर दादा बराबर। भगवान है। तो ये कृपा की कितनी पुण्य है कि उसको जो हम्म, जरूरी है वही दवा मिल जाती है। हाँ वो ही। और मैं इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई इसी समय कि मुझे क्या मिल गया, दादा भगवान ने क्यों मेरे लिए ही भेज दिया ये जवाब, बराबर ऐसा है, बराबर। मुझे लग रहा था। हम्म। ये तो ऐसा तो कितनी बार अनुभव हो चुका है कि जब मैं पूछ नहीं सकती तो कोई ऐसा महात्मा होगा कि वो अपना आप हम नहीं पूछ सकते, लेकिन हमारा जी अंदर का समस्या है वो पूछते हैं और हमको जवाब मिलता है। बराबर ऐसा बराबर, ऐसा आज होता ही है। ऐसा हुआ, अभी भी। बराबर बराबर। हाँ वो बात समझ में आ गई। हाँ समझ में आ गए। बराबर। हाँ, जय सच्चिदानंद।
जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मोनिका देवस्य। जय सच्चिदानंद पूज्य श्री। मुझे हाँ, ये जय हाँ, मुझे ये पूछना था कि आपने बताया कि जैसे हमें जिस भी के विचार ज्यादा आते हैं तो उसके हमें प्रतिक्रमण करना चाहिए। तो मुझे जैसे हमेशा हर पल बिजनेस है हमारा, तो हम बिजनेस के ही विचार आते रहते हैं, तो मैं उसका बराबर। प्रतिक्रमण कैसे करूंगी? हाँ, तो कभी बिजनेस पे तो आपको बैठना है, हाँ इन्वॉल्व भी होना है। हाँ जी। हाँ, तो जो अवस्था में मोनिका दिन रात रहती है, कम से कम 10-12 घंटा तो उसमें रहती है ना, हाँ उसी के जी, बारे में बिल्कुल। सोचती है। हाँ जी। हाँ, तो जो हमारे आसपास का वातावरण है जिसमें हमको रहना पड़ता है, तो वो उसका विचार ज्यादा आएंगे। अच्छा। तो भले विचार आवे, हाँ विचार आते हैं, वो तो हमारी भ्रांति की भाषा है। हकीकत में तो वो विचार जा रहे हैं। अंदर जो ग्रंथि पड़ी है बिजनेस हाँ। की, वो बिजनेस हाँ। की ग्रंथि पड़ी है, उसके हिसाब से विचार आता है। अच्छा। समझे? हाँ समझ। तो उसको घबराने का नहीं, उससे घबराने का नहीं, उसको देखने का है। हाँ, अगर वही वातावरण में रहेंगे तो उसका तो विचार आएगा ना। हाँ हाँ आएगा। हाँ, तो वो स्वाभाविक है। अच्छा। जिसके आसपास जैसा वातावरण है, पूरे दिन वो जिस अवस्था में, जिन संजोग में रहता है, तो उसका असर उसके मन वचन काया पर अवश्य होता है। हाँ। हाँ, तो वो मन में जो विचार आए तो हाँ। वो ज्ञेय है, और मैं शुद्धात्मा तो जानने का है। बराबर? ठीक है। हाँ, हाँ किसी के बराबर। वो ग्राहक को चीटिंग करने का विचार नहीं आता है ना। नहीं आता है। हाँ, ग्राहक को कैसे फायदा कभी हुए, कभी ऐसा। हाँ। ग्राहक को कैसे सहूलियत मिले, ग्राहक को किसे अच्छी क्वालिटी मिले, ऐसा विचार आए तो अच्छा है। हाँ। लेकिन उससे चीटिंग करने का हाँ विचार आता है तो उसका प्रतिक्रमण करने का है। जी जी बहुत अच्छे से समझ समझे? आया। ठीक है। हाँ जी बहुत अच्छे से। ठीक है। हाँ, हाँ जी। जय जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जानिए अपना समय हो चुका है, आप त्रिमंत्र बुलाए। मोनिका बहन आप फॉलो करिएगा। हाँ जी बिल्कुल। नमो वितरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो वत्सायाणम, नमो लोई सव्व साहुणम, नमो लोये सौव साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंच नमक्कारो, सव्वपावपणासनो, सौव पावप्रणसं, मंगलाणं च सव्वेसिं, मंगलालं च सौवेसिं, पद्मं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।